हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कॉलेजों को लेकर। प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर पूरी ना होने पर जो है यहाँ पर शुरू नहीं हुई ऑफलाइन पढ़ाई। तो यहाँ पर जो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में जो है बेरंग लौटे छात्र छात्राएं, तो यहाँ पर जो है एसएसबी कॉलेज में शुक्रवार को यहाँ पर कोरोना महामारी के बीच ऑफलाइन क्लासेस जो यहाँ पर शुरू होनी थी, लेकिन कॉलेज में जो है प्रवेश और यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जारी होने के कारण जो यहाँ पर जो विधिवत रूप से यहाँ पर ऑफलाइन क्लासें यहाँ पर नहीं चल सकी, और इससे जो यहाँ पर कॉलेज पहुँचे जो छात्र छात्र हैं वो बेरंग वापस लौटे हैं। तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर चतुर्थ कर्मचारी के 5 अक्टूबर को होंगे राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के चुनाव। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के संघ के चुनाव जो है तय और तिथि 5 जो यहाँ पर अक्टूबर को होंगे, और संगठन के जेएसी गरुड़ बागसी में होने वाले प्रांतीय अधिवेशन को जो है अपर शिक्षा निर्देशक एसपी खाली ने यहाँ पूर्व में अगले आदेशों तक जो यहाँ पर स्थगित किया था। और अपर निदेशक ने कहा कि शुक्रवार को जो है संगठन के प्रांतीय जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर ईश्वर दत्त पांडे और प्रांतीय महामंत्री जयकृत सिंह कठैत ने यहाँ पर जो है बताया कि 18 सितंबर को जो है संगठन की बैठक हुई, और बैठक में जो है दोनों मंडलों के अध्यक्ष गढ़वाल मंडल के जो है महामंत्री हैं और वहीं जिला मंत्री हैं देहरादून के टिहरी अध्यक्ष के यहाँ पर जो है मंत्री दूसरे नगर के सभी जो उपस्थित रहे, और इन्होंने जो सहमति जताते हुए अब यहाँ पर जो है इसके आदेश जो है जारी कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर 5 अक्टूबर को इनके चुनाव कर दिए जाएंगे। और वहीं बात करें उत्तराखंड में अटल स्कूलों में जो है एलटी शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षकों की जो यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है आवंटित, तो यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो है सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों के लिए जो है द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद 21 शिक्षकों को जो यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय आवंटित किए गए, और काउंसलिंग में जो है 129 शिक्षकों को यहाँ पर बुलाया गया। और शुक्रवार को यहाँ पर जो है जीजीआईसी में जो है हुई काउंसलिंग में कुमाऊं भर के जो है शिक्षक पहुँचे, और एडी माध्यमिक कुमाऊं लीलाधर व्यास ने बताया कि यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर जो है स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर जो है अगस्त माह में जो यहाँ पर शिक्षा निर्देशालय देहरादून में यहाँ पर प्रथम चरण की काउंसलिंग हुई, और वहीं रिक्त पदों पर जो यहाँ पर द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग है उसके लिए विभिन्न विषयों के लिए 129 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है जिसमें 50 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया और 21 शिक्षकों को जो यहाँ पर विद्यालय आवंटित किए गए, जबकि 29 शिक्षकों ने जो है कोई विकल्प पत्र यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किए। और एडी ने बताया कि यहाँ पर विज्ञान अंग्रेजी विषय 2-2 गणित में और यहाँ पर 2-2 अंग्रेजी में है, और वहीं साथ जो है गणित में, हिंदी में 5 और संस्कृत में जो है 1, और यहाँ पर व्यायाम में 2, सामान्य में जो है 2, और कला में जो है यहाँ पर ठीक है कला में भी 2। तो इस तरह का चयन यहाँ पर नहीं किया गया, और चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र यहाँ पर शीघ्र जो है जारी कर दिए जाएंगे। और वहीं काउंसलिंग प्रक्रिया में यहाँ पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पूरन सिंह बिष्ट और इनके नाम लिखे गए, ये जो है मौजूद यहाँ पर थे। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में बीएड प्रवेश परीक्षा जो इच्छुक विद्यार्थी लेना चाहते हैं 16 अक्टूबर तक ले सकते हैं। इसके लिए जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए यहाँ जो है परीक्षा आवेदन पत्र जो है यहाँ पर वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं, और 16 अक्टूबर को यहाँ पर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और वहीं यहाँ पर कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बता रखा है कि यहाँ पर बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी प्रस्तावित जो 31 अक्टूबर को होगी, तो 31 अक्टूबर को इसकी प्रवेश परीक्षा भी कराई जाएगी। तो वहीं आप लोग देखते हैं कि कुमाऊं के जो है 21 शिक्षकों को जो है अटल विद्यालय में जो है आवंटित, तो यहाँ पर एलटी के रिक्त पदों पर जो है शुक्रवार को द्वितीय चरण की काउंसलिंग हुई, और 21 शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर सीटों के कटौती को लेकर जो है छात्रों की यहाँ पर नाराजगी बढ़ती हुई, तो एमबी पीजी कॉलेज में जो है यहाँ पर स्नातक प्रथम वर्ष की जो है सीटों में कटौती के विरोध में जो है शुक्रवार को छात्रों ने जो प्राचार्य है उसको यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा और कहा कि सीटें बढ़ा दी जाए, और प्रधानाध्यापकों के जो यहाँ पर 21 पद जो है कम किए गए जाने को लेकर इस बार जो है करीबन 450 सीटें यहाँ पर कम की हो गई हैं। तो 450 सीटें यहाँ पर कम होगी, इसको लेकर जो है प्राचार्य को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। और वहीं यहाँ पर डीएसबी परिसर में जो है 27 के बाद जो है ऑफलाइन कक्षाएँ, तो यहाँ पर जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर में जो है स्नातक स्तर पर जो यहाँ पर ऑफलाइन कक्षाएँ जो है 27 अक्टूबर के बाद ही यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। तो ये बात करें यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा को पंजीकरण आज से, तो सिद्धेश्वर उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थैल ने यहाँ पर जो है यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू कर दिए हुए हैं। और कुलपति पीपी ध्यान ने बता रखा कि इससे संबद्ध जो राजकीय महाविद्यालय है उस पर शासकीय और यहाँ पर प्रबंधक की जो कोटे की सीटें हैं वो प्रवेश के लिए जो है प्रवेश ले सकते हैं। और वहीं यहाँ पर जो है आगामी 14 नवंबर को जो है इसकी परीक्षा भी कराई जाएगी। तो परीक्षा प्रस्तावित है आपकी 14 नवंबर को।
और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2019 का यहाँ पर जो है 45 पदों की सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की जो यहाँ पर साक्षात्कार परीक्षा जो है आपका 21, 22, 23 अक्टूबर को यहाँ पर करी जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में यहीं पर करी जाएगी। और शारीरिक मानक जो परीक्षण है वो भी आपका 25 को 40वीं PSC हरिद्वार में आप निर्धारित की गई है। तो इसके लिए जो आपके जो भी ये आपको एडमिट कार्ड है या आपका जो अनुक्रमांक वाइज आपको यहाँ पर डाउनलोड करने को UPSC की वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो वहीं बात करें यहाँ पर समीक्षा अधिकारी लेखा मुख्य परीक्षा के लिए जो है आवेदन शुरू होते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में जो है प्री परीक्षा का जो है परिणाम जारी करने के बाद जो है मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है आवेदन शुरू हो गए हैं और 16 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन रखा गया है, तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए यहाँ पर जो है 21 तक हो सकेंगे आवेदन। तो 21 तक सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए फॉर्म जो आपके 63 पदों के लिए जो है दोबारा आवेदन पत्र यहाँ पर प्रक्रिया चली हुई है। और इसके लिए जो है यहाँ पर यह शुरुआत जो है यहाँ पर आरक्षण श्रेणी और उप श्रेणी के बदलाव के चलते किया गया है। तो इसमें जो है 21 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है श्रेणीवार जो पदों की विवरण था वो बदल दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो सहायक अभियोजन अधिकारी है 21 तक आवेदन करना है आपको। 2 सितंबर को इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन एक्सटेंशन कर दी गई है। और इसमें जो है नए बदलाव यहाँ पर कर रखे हैं। 63 पदों पर जो है पहले यहाँ पर सामान्य के 31 पद थे, जो कि अब बढ़कर 33 यहाँ पर कर दिए गए हैं। और SC के यहाँ पर 13 पद पर ही यहाँ पर जो है होंगी। और ST के जो है 2 और 1 पद के लिए यहाँ पर जो है बढ़ा दिया है और 2 पर होंगे। और OBC के लिए जो है 12 पदों से घटकर जो है आप 9 पद रह गए हैं। और EWS में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो EWS में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। बाकी आप लोग देख सकते हैं इस तरह का परिवर्तन किया रखा है। और इस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो यहाँ पर 3 अगस्त को जो है सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए यहाँ पर जो आवेदन पत्र यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर रही थी। और आवेदन की तिथि यहाँ बढ़ाकर 23 अगस्त यहाँ पर कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा और यहाँ पर समीक्षा अधिकारी लेखा इसके लिए जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके लिए जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पर टोटल जो फीस है आप लोग देख सकते हैं UPSC की ओर से मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर जो फीस है ठीक है 226.55 करके रखा गया है। और इसमें जो है OBC जनरल के लिए है। और ST के लिए यहाँ पर जो है 106.55 रखा गया है, जो कि ST यहाँ पे SC के लिए रखा गया है। और 176.55 रखा गया है EWS के लिए रखा गया है। और दिव्यांग वालों के लिए 26.55 रुपया रखा गया है। और जो अनाथ बच्चे होंगे उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। 27 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर सहायक वन संरक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर जो है तैयार कर ले दस्तावेज। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो है सहायक वन संरक्षक भर्ती परीक्षा की जो है यहाँ पर इसके लिए तैयार रखें, क्योंकि 21, 22, 23 को अक्टूबर को यहाँ पर कार्यालय में इंटरव्यू होने जा रहा है। और जबकि यहाँ पर 25 अक्टूबर को यहाँ पर 40वीं PSC में जो है आपका यहाँ पर फिजिकल कराया जाएगा। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के अलग अलग विभागों में अलग अलग यहाँ पर आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग देख सकते हैं युवाओं के लिए यहाँ पर जो है निकली बम्पर भर्तियाँ। और 423 पदों के लिए जो है UP परिषद की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, डेयरी विकास विभाग है और कृषि विभाग में जो है 423 पदों के लिए भर्ती के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इसमें जो है साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर ZBC से या कृषि से साइंस किया हुआ है उनके लिए यहाँ पर है। और इसके लिए जो है संतोष बड़ोल ने बताया कि पशुपालन विभाग में जो है 4 सहायक 5 और ये अलग अलग बता रखा है यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है। और प्रयोगशाला सहायक में भी वैकेंसीज हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पर है आपका ठीक है औद्योगिकी विकास शाखा में जो है पर्यवेक्षक के जो है यहाँ पर 181 पोस्ट हैं। और उसके बाद जो आपका सहायक कृषि अधिकारी के हैं 188 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इनके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। 18 नवंबर तक जो है इसके आवेदन होंगे और इसकी जो परीक्षा होगी आपकी मार्च 2022 तक यहाँ पर करा दी जाएगी। और वहीं बात करें UP परिषद की एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर संशोधन करने का मौका मिला है। तो आप लोग जो है यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो इंटरमीडिएट स्तर की कनिष्ठ की सहायक भर्ती के लिए जो आवेदन किया हुआ है उसमें एक छोटा सा संशोधन करने के लिए मौका मिला है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक के यहाँ पर जो है अगर किसी भी आवेदन पत्र में आपकी त्रुटि है तो उस त्रुटि को सुधार सकते हैं। और संशोधन के लिए यहाँ पर 30 रुपये का शुल्क भी लगेगा।
तो 746 पोस्ट जो आपके कनिष्ठ सहायक की आई थी उसके लिए जो है संशोधन करने का मौका मिला है। इसकी लिखित परीक्षा आपकी 24 अक्टूबर को रखी गई है, तो इस वजह से संशोधन अभी से दे दिया गया है। और वहीं आपको बताओ कि विधानसभा में जो है नियुक्तियों के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो यह अगर आप लोग जो है विधानसभा में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है 30 अक्टूबर तक यहाँ पर डेट रखी गई है। तो अलग अलग पद है इसमें, समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, वाहन चालक के हैं, अलग अलग पद आपको लगभग 33-35 पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर www.ukvidansabha.uk.gov.in इस वेबसाइट में जो है 30 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर उम्मीदवारों से यहाँ पर लिया जाएगा आवेदन शुल्क। तो यहाँ पर जो है कोविड महामारी के कारण जो है अधीन सेवा चयन आयोग व अन्य संस्थाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं की जो शुल्क में जो है छूट दी है, लेकिन यहाँ पर जो है विधानसभा सचिवालय के माध्यम से जो है कराई जा रही भर्ती आवेदन शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। और सामान्य और ओबीसी की भी है यहाँ पर लगभग इसमें देख सकते हैं कि 975 इतना ज़्यादा फीस लिया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फीस में छूट है, लेकिन उसका अभी तक जो है कोई भी जियो जारी नहीं हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर फीस अभी ली जाएगी। जब इसका जियो जारी हो जाएगा उसके बाद फीस नहीं ली जाएगी। जैसे कि धामी ने बोला था कि फीस हम माफ़ कर देंगे सभी भर्ती के 2022 तक के, लेकिन ऐसा यहाँ पर जियो जारी अभी तक हुआ नहीं है। तो इस वजह से भर्ती परीक्षाओं में फीस शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट है। इसमें आप लोगों को बता दो कि सभी डिस्ट्रिक्टों ने जो आपके ज़िले थे उसके प्रत्यावर्तन की लिस्ट जो है जारी कर दी है। जो 23+ पोस्ट बताई जा रही थी ईयर वाइज बेस पर 2020-21 की भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको बता दो कि यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसके साथ साथ वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो PDF है सारे के सारे मैंने PDF दे दिए हैं सारी भी डिस्ट्रिक्टों के। और इसके बाद अब आपका जो है यहाँ पर कुछ दिन के बाद से ठीक है 5 तारीख के बाद से आपका यहाँ पर जो रिज़ल्ट है फाइनल वाला, इसकी रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा। और उसके यहाँ पर जो है उसी भर्ती के संबंध में एक यहाँ पर बेरोजगार BEd जो TT पास हैं उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, देखिए BEd TT पास प्रशिक्षित बेरोजगारों ने यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षकों की 2600 जो यहाँ पर 23+ पद चल रहे हैं रिक्त पद, ठीक है, उस पर जो है पर तथ्य छिपाने वाले आवेदन रद्द करने की यहाँ पे मांग की है। तो जिन्होंने तथ्य छुपा रखे हैं उनके जो आवेदन हैं रद्द करने की मांग कर रखी है। और बेरोजगारों ने यह भी कहा है कि यदि ऐसा ना किया गया तो इसके खिलाफ यहाँ पर न्यायालय जाएंगे, तो यहाँ पर जो है कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा बताया गया है। और शिक्षा निदेशक से मिले बेरोजगारों ने यहाँ पर कहा कि शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर विभाग की वेबसाइट पर जो है पात्र अभ्यर्थी की सूची दी गई है। और इस सूची में जो है कई ऐसे अभ्यर्थी के नाम हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो है तथ्यों को छुपाया गया है। और बेरोजगारों ने कहा कि 1 वर्षीय BEd वाली जो यहाँ पर 2015 से यहाँ पर 2017 तक उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो है पात्र नहीं थे, ऐसा बताया गया है। और इसी तरह जो है CTET के लिए यहाँ पर 2015 से 2017 के लिए यहाँ पर तथ्यों को छुपाकर जो है कुछ अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा दी है। और इस तरह से यहाँ पर जो है आवेदन को निरस्त किया जाए, इनकी मांग चल रही है कि इनकी आवेदन प्रक्रिया जो है निरस्त कर दिया जाए। और शिक्षा निदेशक से मिलने वालों में जो है इनका नाम हम इस तरह का है और ये शिक्षा निदेशक से मिले हैं। और इनका एक कहना है कि जिनका यहाँ पर 2015 से 17 तक यहाँ पर TT क्वालीफाई रखा UTED, उनको प्रमाण पत्र उनकी जो आवेदन पत्र निरस्त कर दी जाए। और जिन्होंने यहाँ पर CTET 2015 से 17 तक रखा उनका भी यहाँ पर निरस्त कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पर इनकी मांग चली हुई है।